चुके थे कि हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि नोट पैड पे किस तरीके से वर्क करते हैं या फिर उसकी क्या शॉर्टकट कीज थी। आई थिंक आपने उसके ऊपर अपनी सारी प्रैक्टिस कर ली होगी और आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो है हमारी एमएस वर्ड के लिए। ठीक है, तो एमएस वर्ड में हमें क्या करना है, सबसे फास्टली आपको जाना होगा विंडो बटन पे। देन वहां से आपको लिखना है क्या, एमएस वर्ड। क्या लिखना है, एमएस वर्ड लिखना है। तो आप जैसे ही वर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपका ये एमएस वर्ड हो जाएगा ओपन। ठीक है, तो ये आपका ओपन हो चुका है। आपको एक न्यू शीट लेनी है, ब्लैंक। ओके, देन इसके बाद जैसे ही आपका ये ओपन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी है स्क्रीन, किसकी, एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन मैं आप पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ कि वो उसमें एक डिफॉल्ट केस था कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर हेडिंग की डेफिनेशन अगर हम उसकी फॉन्ट चेंज करना चाहें तो वैसा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है। तो सबसे फास्टली अगर हम देखें, हम किसी स्कूल का एज अ फॉर्म बना रहे हैं, आपको यहाँ पे लिखना है क्या, ठीक है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट नेम। नेम, नेम जैसे ही आपने लिखा, नेम के बाद आप डाल देंगे डैश, फिर फादर्स नेम। ठीक है, देन इसके बाद फिर से डैश आ गया। तो ये इस तरीके से आप जो है सारा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक सेकेंड, इसकी मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करके दिखाती हूँ आपको। देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले हम इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ से आप जितनी चाहे उतनी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हमारा होम। अच्छा, यहाँ पर आपको मैंने पिछले वीडियो में कुछ चीजें बताई थी कि जो सबसे टॉप पे जहाँ पर ये नाम लिखा हुआ होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टाइटल बार। देन इसके नीचे जहां पर फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेन्यू बार। और यहाँ पर एक न्यू चीज आई है कि मेन्यू बार के जो जस्ट नीचे है उसे कहते हैं क्या, टूल बार। क्या कहते हैं, टूल बार कहते हैं उसको। और देन उसके बाद यहाँ पर ये जो साइड में आ जाता है इसे कहते हैं स्क्रोल बार। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। देन यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है नीचे, मतलब इसमें यहाँ पर भी आप स्क्रोल कर सकते हैं। और ये मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्रॉस। ओके, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको न्यू देखनी है, वो क्या क्या है, देखिए सेव का ऑप्शन बिल्कुल सेम है एज इट इज। कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करते के साथ ही आपसे पूछेगा सेव करना है। ओके, सेव कहाँ करना है, दिस पीसी में। और हम इसको कर लेते हैं कहाँ पर, डेस्कटॉप पे सेव। डेस्कटॉप पे आप इसको जैसे ही सेव करेंगे तो ये ऑप्शन पूछ रहा है डेस्कटॉप में, देन उसका नाम क्या है। तो ये हमारा एक सेकेंड वीडियो है, सेकेंड वीडियो। तो हमने इसको लिख दिया, सेव कर दिया। देन यहाँ से कर देते हैं, देखिए आपको सेकेंड वीडियो। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर इस तरीके से। तो जैसे ही आपने ये सब देखा, अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है आपको किसके लिए, किसके लिए आ रहा है ये ऑप्शन, कि आप इसकी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसकी फॉन्ट स्टाइल क्या होनी चाहिए। सबसे फर्स्टली अगर मैं इसको फर्स्ट वाले को देखूं तो यहाँ पर मैं इसको देखो, यहाँ पर आपको इतनी सारी सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि आपको कौन सी फॉन्ट का यूज करना है। सपोज हम कुछ भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी फॉन्ट। अच्छा, देन उसके बाद नीचे वाले जो है इनका भी देख लेते हैं। इनका इस तरीके से फॉन्ट ले लिया, फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, देन इसके बाद आप इनका जो है फॉन्ट साइज भी मेंटेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कितना आपको फॉन्ट साइज इसका चाहिए। और इसका डिफॉल्ट केस मेनली 10 आता है जब आप किसी वर्ड को लिखते हैं, तो ये 20 हो गया। देन इसकी जो हेडिंग है, आप किसी भी फॉर्म की जो हेडिंग देखते हैं वो कैसी होती है, बोल्ड होती है। तो बोल्ड होती है, और बोल्ड ये देखिए ये बी है, बी का मतलब है बोल्ड।
इटैलिक यानी कि टैल्ड हो जाएगा, और ये अंडरलाइन, अगर आपको इसके अंडरलाइन करनी है तो इटैलिक नहीं कर रहे हैं, सिंपल करते हैं, और इसके साइज को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, ये हो गया इंक्रीज। अगर आप यहाँ से ना चाहें तो ये जो ए दिख रहा है यहाँ से भी आप इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, और ये डिक्रीज। ये कब के लिए है, जब आपको देखिए यहाँ पर 74 दे रखा है, 74 से भी ज्यादा आपको साइज चाहिए तो आप इसका यूज करेंगे। देन इसके बाद है ये कि ये दोनों लाइनें हैं, ये है अपर केस लोअर केस सेंटेंस केस, यानी कि ए स्मॉल और कैपिटल का मतलब ये देखिए सबसे पहले सेंटेंस केस, कि सेंटेंस के हिसाब से वो देखेगा क्या लेटर बड़ा होना चाहिए क्या छोटा होना चाहिए। लोअर केस यानी कि देखिए सारे ही लेटर कैसे हो गए, छोटे हो गए। देन कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर एक लेटर का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर हो जाएगा कैपिटल। देन उसके बाद है टॉगल केस, इसमें मतलब यह है कि फर्स्ट लेटर हो जाएगा छोटा, बाकी सब हो जाएंगे कैपिटल। ठीक है, तो आपको किस तरीके से क्या रखना है, बट मेनली आप क्या रखते हैं कि सेंटेंस केस वो अपने हिसाब से देख लेगा कि उसको कौन सा लेटर बड़ा रखना है, कौन सा लेटर छोटा रखना है। देन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मैं आपको ये बता चुकी हूँ, बोल्ड कर लेते हैं इसको, ओके। देन इसके बाद आप इसको भी अगर किसी वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पर अंडरलाइन हो गया, देन दोबारा करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगी। देन अगर आपको जैसे कि आप किसी की कॉपी चेक करते हैं या कुछ है आपको शो करना है तो सेलेक्ट करिए यहाँ से क्रॉस, यानी कि ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। देन अगर हम यहाँ पर लिखें, जैसे मान लो आप लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, तो क्लास जब लिखते हैं आप तो क्लास को आप कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के दिखाती हूँ, टेंथ है तो टेंथ जो है ये देखिए TH जो है ऊपर आना चाहिए या नीचे आना चाहिए, क्या आना चाहिए। अगर आपको ये ऊपर की साइड करना है तो आप ये X2 दिख रहा है इस तरीके से कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद जो चीजें आपको ऊपर करनी है उसको सेलेक्ट करो, देन ये प्रेस कर दो। अगर आपको इसको नीचे की साइड करना है तो ऐसे नीचे हो जाएगा, जैसे कि आप जैसे लिखते हैं H2O, क्या लिखते हैं H2O, तो यहाँ पर जो 2 है वो नीचे की साइड आना चाहिए बट छोटा, तो इसीलिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आप लिख रहे हैं 10 की पावर 5, क्या लिख रहे हैं 100 की पावर 45, तो आपका ये एज इट इज आ गया। बट अगर आप इसको सेलेक्ट करके ऐसे करते तो ये देखिए इसकी पावर बन गई है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। देन ये है आपका कि आपको किस तरीके से आप किसको फॉन्ट देना है, यानी कि इसमें भी कलर्स वगैरह आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ये देखो इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हैं, इसको आउटलाइन देनी है, क्या करना है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये कर दिया। देन उसके बाद आपको यहाँ से पूछा जा रहा है आउटलाइन करनी है, आउटलाइन भी क्या डिफरेंट कलर की करनी है। यहाँ पर शेड्स पूछेगा कि कैसे शेड्स आपको देने हैं, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो आप इस तरीके से अपने किसी भी फॉर्म को आप किसी भी एज आ एक इनविटेशन कार्ड यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आप कोई भी एक फॉर्म बना सकते हैं, यहाँ से आप अपना थंबनेल बना सकते हैं यहाँ से। तो आपको जो चाहिए आप वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। देन ये नंबर्स के लिए कि किस तरीके से आपको क्या लेना है, ये स्टाइलिश चीज़ें दे रखे हैं कि स्टाइलिश सेट्स कैसे बनाएंगे। देन इसके बाद है हाईलाइट। ठीक है, अगर आपको किसी लाइन को हाईलाइट करना है, देखिए ये है हाईलाइटर, किस कलर का चाहिए, आप जिसको भी क्लिक करेंगे वो वैसे कलर का बन जाएगा। देखिए अगर आपको किसी और कलर से हाईलाइट करना है तो आप किसी और कलर से भी हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, बट अब आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर रेड कलर पे ही ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है। देन इस पर दोबारा क्लिक करिए, यहाँ से हट जाएगा। जैसे ही आप इस वर्ड को क्लिक करेंगे यहाँ से आ जाएगा कि टेक्स्ट जो है आपका उसका कलर क्या होना चाहिए। टेक्स्ट का कलर अगर मैं रख दूँ वाइट, देखिए कितना अच्छा शो हो रहा है ना। तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद है ये सारी चीज़, ये क्या है, ये है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लिखना है क्लास के बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं किस पे, एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं अपने फॉन्ट का, ब्लैक। आपने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या क्या है आपके पास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आपने यहाँ पर डाल दिया। बट लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो आपने इसको ऑल सेलेक्ट करना है जितने भी सब्जेक्ट है। देन इस पे आना है यहाँ, देखिए यहाँ पर आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको बुलेट चाहिए, एरो चाहिए, क्या चाहिए, मतलब आपके सारे सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये बुलेट चाहिए कि ये डिस्क चाहिए कि स्क्वायर चाहिए कि ये चाहिए कि आपको ये इस तरीके से हो जाएगा, या फिर आप एरो ये चीजें ले सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। देन इसके बाद अगर आपको नंबरिंग में चाहिए तो आप इसको नंबरिंग में भी ले सकते हैं कि 1 2 3 4 या इस तरीके से आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। देन इसके बाद है ये कि अगर जैसे होता है ना, हम क्वेश्चन लिखते हैं कि फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का थर्ड, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा। देन ये है आपका क्या, आपको सपोज ये जो चीज़ है आपको ये सेंटर में लानी है, तो ये देखिए साइड में ये सेंटर, ये लेफ्ट में, ये बीच में, ठीक है। तो ये हम सेंटर में ले रहे हैं इस तरीके से। अगर आपको ये सारी चीज़ें बीच में चाहिए तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। देन लेफ्ट में ऐसे आएगा, सेंटर में इस तरीके से, यानी कि पूरी लाइन एट लास्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे कि आपने ये लिखा, ठीक है, ये इस तरीके से आपने लिख दिया। ये जितनी भी चीज़ें हैं मैंने ये इस तरीके से आपको लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप इसको सेलेक्ट करें, इस पे जाएं तो आपका इस तरीके से आएगा। बट अगर बीच में आएंगे तो सारी चीज़ें सेंटर में, लेफ्ट में सारी चीज़ें साइड में। देन यहाँ पर सारी लाइनें इक्वल यहाँ पर ही ख़त्म होंगी, यानी कि सारी लाइनें आपको इक्वल दिखेंगी, ठीक है। इसके बाद है ये गैप, ठीक है, यानी कि इनके बीच में गैप आपको कितना रखना है। तो ये गैप का केस है। यहाँ पर देखो आपको इतना चाहिए और ज़्यादा चाहिए, कितना चाहिए, तो आप यहाँ से गैप देख सकते हैं। अगर आपको गैप ऐड करना है और तो कर सकते हैं, रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगे। देन इसके बाद है आपका ये कलर, कि आपको बैकग्राउंड कलर या क्या कलर रखना है इसके बैक साइड में। तो आप जो कलर रखना चाहें वो कलर रख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा, देन आपको यहाँ से कलर चूज कर लेना है, येलो, ब्लू, जो भी आप कलर लेना चाहते हैं वो कलर यहाँ पे बैकग्राउंड पे ले सकते हैं। देन इसके बाद है अगर आप इसको बॉर्डर में डालना चाहते हैं तो आप देखो टॉप बॉर्डर या किस तरीके से ये जो आपका बॉक्स बना है आप उसको उस हिसाब से ले सकते हैं। सपोज मेरे को इतनी चीज़ें अलग करनी है ये, या आप देख सकते हैं कि अगर हम इतनी चीज़ें अलग करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ से आया आपका बॉर्डर, बॉर्डर के बाद देखिए टॉप बॉर्डर चाहिए, बॉटम बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, जितना हमने सेलेक्ट करा है वहाँ पर, या आपको ऑल ही बॉर्डर के अंदर ये चीज़ें चाहिए, या सिर्फ ओनली बाउंड्री में बॉर्डर चाहिए, या किस तरीके से आपको क्या चाहिए आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आपका ये जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से क्या देखना है फॉन्ट वगैरह। देन पिछले वाली फॉन्ट चाहिए तो Ctrl+Z कर दो, तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद है आपका क्या, ये फाइंड वही है जो मैंने आपको उसमें बताया था कि आप किसी चीज़ को फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि आपको फाइंड करना है यहाँ पर क्लास फाइंड करना है, ठीक है, एंटर करो, देखिए क्लास पे हाईलाइट हो गया। देन अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं किसको, पहले तो आप सर्च करिए क्लास को आपको रिप्लेस करना है किससे। सपोज आप क्लास को रिप्लेस करना चाहते हैं स्टैंडर्ड से। अगर आप इसको स्टैंडर्ड से रिप्लेस करें तो फाइंड रिप्लेस ऑल, तो जो भी क्लास थी उसको आपने रिप्लेस कर दिया किससे, स्टैंडर्ड से। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद सेलेक्ट, कि आपको सेलेक्ट ऑल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। देन इसके बाद है इंसर्ट में क्या क्या ऑप्शन है आपके। इंसर्ट में है कवर पेज, कि आपको इसका कवर पेज क्या रखना है। सपोज आप कोई नोट्स रेडी कर रहे हैं तो आप उसका कवर पेज जो है ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको इतने सारे कवर पेज दिख रहे हैं। सपोज ये ले लें फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर देखिए आप चाहें तो फोटो एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर चाहें तो कुछ ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, ये है क्या चीज़, सबटाइटल डाल सकते हैं। देन इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है टेबल। अगर आपको MS वर्ड में कोई टेबल बनानी है तो आप देखिए, अगर आपको 2 रो, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें जो है ये है आपकी रोज, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये है आपके कॉलम। तो आपको किस हिसाब से क्या चीज़ें लेनी है आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ये बन गया आपका टेबल, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। देन उसके बाद है पिक्चर, और देन ऑनलाइन पिक्चर, देन शेप्स, और ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर आती हैं। तो ये जो इंसर्ट वाला पोर्शन है मैंने आपको ऐसे ही रफली बताया है। देन इंसर्ट वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देन इसके बाद आप बाकी सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। फर्स्टली आप अपना होम को कंप्लीट करके रखिए, उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देख सकते हैं।
तो वो डॉक्यूमेंट आप किस तरीके से बनाएंगे वो आपको देखना है। आपको एज आ एक स्कूल फॉर्म आप बना के ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक स्कूल फॉर्म पड़ा हुआ है, किसी भी फॉर्म जिसपे हेडिंग हो, स्टूडेंट नेम, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सिग्नेचर वगैरह, वो सारा फॉर्म आप ट्राई कर सकते हैं। देन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई